हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने क्या किया है, हम लिख रहे हैं क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। पढ़ रहे हैं हम क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका हमने क्या किया 10 वीडियो मतलब 10 वीडियो को अपलोड कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वह किस पे था, हमारा नोड काउंटिंग एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी पे हम क्या करते थे, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपने मेरे सभी वीडियो को देखा होगा। तो चलिए फिर क्या एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमने आप पहले क्वेश्चन को ड्रा कर देते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस खाली आपको यदि हमारा बेसिक वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर टर्मिनल ए है, यह बी है, यह प्रतिरोध दिया है 6 ओम, यह दिया है 2 ओम, और यह दिया है 3, यह दिया है 9 ओम, और यह भी दिया है 3 ओम। अब तो चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब देखेंगे क्या इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आप देखें कैसे फॉलो करेंगे। नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, पहले हम नोड काउंटिंग का मेथड यूज करते हैं। तो अब देखिएगा क्या इस नोड पे, इस वाले नोड पे ए बी आ सकता है क्या, ये आ सकता है क्या। देखिए, इस वाले नोड पे बी आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्या बी इस पर आ सकता है, नहीं आ सकता। अब देखिए, क्या यह ए जो है यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, आ गया। अब बताइए, क्या यही ए यहाँ जो है, यह ए यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ अपने मन से हम क्या मान ले, एक डी मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मान रहे हैं, अपने मन से एक सी मान ले रहे हैं। आई होप कि हम जानते हैं जहाँ पर नोड नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर अपने मन से एक क्या मांगते हैं, नोड को मान लेते हैं। तो अब देखिए, यह वाला यह सी नोड यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए, चलिए अब हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं क्या ए मेन टर्मिनल क्या था, हमारा ए था। तो हम ले लेते हैं क्या, ए और बी को पहले मेन टर्मिनल ले लेते हैं। अब ऊपर क्या कर सकते हैं, ऊपर कर दिए हम सी और नीचे कर दिए क्या हम डी। चलिए अब देखते हैं, ए और सी के बीच में देखा जाए तो क्या 9 ओम का प्रतिरोध। देखिए, ए और सी के बीच में 9 ओम का प्रतिरोध। ए और सी के बीच में हमने कितना कर दिया, 9 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। सी से बी के बीच में देखिए, सी से बी के बीच में 6 ओम। तो सी से बी के बीच में कितना है, 6 ओम। तो देखिए, सी इधर है, बी क्या इधर है, क्या है 6 ओम है, हो गया। अब देखिए, ए से डी के बीच में कितना है, 3 ओम। तो ए से डी के बीच में कितना लिख दिए, इधर देखिए, ए से डी के बीच में हमने कितना लिख दिए, 3 ओम लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा, डी से सी के बीच में 3 ओम। तो डी क्या इधर है, सी ऊपर है, इसके बीच में कितना है, 3 ओम है। यहाँ भी 3 ओम हो गया। अब देखिएगा, डी से बी के बीच में 2 ओम। तो डी से बी के बीच में हमारा क्या हो गया, 2 ओम हो गया। देखिए, यही वाला सेम फिगर हमारा ये फिगर है। चाहता तो एग्जामिनर हमसे यह वाला क्वेश्चन देकर न क्या ये वाला क्वेश्चन देकर हमसे इक्विवेलेंट पूछ सकता था, लेकिन क्या हो गया, हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अब चलिए देखिए, अब क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया क्या। अब चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नियम था P/Q इक्वल R/S है कि नहीं, या फिर इसका क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, P गुणे S इक्वल टू R/Q होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इधर गुणा करते हैं, 9 दूना 18 और 6 त्रिक 18। अब जानते हैं कि ये क्या हो गया, दोनों तरफ क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, मतलब कि हमारा क्या है, ब्रिज बैलेंस है। तो व्हीटस्टोन ने बताया था क्या कि यदि दोनों बैलेंस होते हैं तो ये जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या होती है, धारा नहीं प्रवाहित, मतलब धारा 0 एम्पीयर हो जाती है।
तो जानते हैं जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसको हम हटा देंगे। तो क्या इस बीच वाले टर्मिनल को हम हटा सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर हम इसको हटा सकते हैं। तो चलिए फिर हम हटा देते हैं। तो हमारा क्या बचेगा? हमारा मेन टर्मिनल क्या था? ए इधर है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब सी कहाँ था? सी हमारा ऊपर था और डी हमारा क्या था? नीचे था। तो अब यही फिगर बना रहे हैं, बस इसी जो 3 ओम का प्रतिरोध उसको हटा देते हैं। तो इधर क्या था? ए से सी के बीच में तो हमने देखा था 9 ओम, और ए से डी के बीच में 9 ओम, नहीं सॉरी 3 ओम। ए से डी के बीच में कितना था? 3 ओम। अब देखिए डी से बी के बीच में 2 ओम, डी से बी के बीच में 2 ओम, और सी से बी के बीच में 6 ओम। सी से बी के बीच में कितना हो गया? 6 ओम या फिर 6 ओम हो गया। अब देखिए आपको फिगर देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ से यदि धारा जाता है प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे में, तो धारा को जाने के लिए 2 रास्ता मिलेगा। इधर हो जाएगा क्या? I1, और इधर क्या हो जाएगा? I2। देखिए यही धारा I1 क्या यहाँ पर भी जाएगा, और यही धारा I1 क्या यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे क्या होगा? अब देखिए धारा I2 क्या यहाँ पर आएगा, वही धारा I2 यहाँ पर पहुँचेगा, और इस संधि पर मिल के इधर क्या बन जाएगा? I बनकर बाहर आ गया। तो हमने देखा क्या, इस 6 ओम और 9 ओम में, मतलब 9 ओम और 6 ओम में धारा जा रहा है I1, और इसमें 3 ओम और 2 ओम में धारा जा रहा है क्या? I2। तो यह क्या हो गया? दोनों श्रेणी क्रम में। जानते हैं जब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हमारा R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाए? 9 + 6, 9 + 6 तो कितना? 9 × 6 = 15 हो जाएगा। ऐसे इसका देखते हैं तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। तो अब चलिए अब इसी फिगर को हम दोबारा बना देते हैं। चलिए इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब फिगर अब देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर धारा बढ़ रहा था, यहाँ पर A था और इधर कहीं मानते हैं B था। चलिए तो अब इसके A और B के बीच में ऊपर में कितना प्रतिरोध आया? तो आप देखेंगे क्या आया? 15 ओम। और नीचे वाले में क्या आया? आया 5 ओम। तो आप जानते हैं कि अबे क्या है, आपको देखकर ही लग रहा है कि क्या समांतर क्रम में है। तो जब यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं तो क्या करते हैं? दोनों प्रतिरोधों का हम पहले गुणा करते हैं, अपान में दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना होगा? 15 × 5 अपान में क्या हो जाएगा? 20। तो 5 × 5 5, 5 × 20 यह हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 15/4 ओम। यदि आप चाहें तो इसको डिवाइड कर माइनस में भी, मतलब क्या होगा, पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन हमने क्या यहीं पे छोड़ दिया है। चलिए आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आप आराम से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। ये हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा क्या है। ये पहले हम क्या पॉइंट बना रहे हैं कि हमको क्या क्या दिया है। देखिए ये हमारा दिया है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए है, यह टर्मिनल बी है, यहाँ पे सी है, यह डी है। तो अब देखिए ए से हमको दे दिया है किसके बीच में? ए से सी के बीच में। अब वैसे जैसे बनाया प्रतिरोध हमको पहले हम बना देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिएगा अब यह कर दिया क्या, ऐसे क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डर्टी बन गया, गंदा बन गया है, लेकिन आप फिगर अच्छे से बनाइएगा। ये भी दे दिया है 3 ओम, यह दे दिया है 1 ओम, यह भी 1 ओम। अब पूछ रहा है कि आप ज्ञात कीजिए क्या आर इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे रहते हैं, बस खाली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ईजी बना देते हैं। तो ईजी कैसे बनेगा उसे हम देख लेते हैं, ईजी कैसे बनता है। चलिए टर्मिनल हम पहले मानते हैं क्या, जो हमारा टर्मिनल दिया है टर्मिनल को लिख लेते हैं। अब पहले ए था
बी था, सेम फिगर बना रहे हैं, कोई दूसरा फिगर हम नहीं बना रहे हैं। अभी हम क्या करें, नोट का नाम लिख दे रहे हैं कि कौन सा नोट क्या है, बस। ये क्या था, ए था, यह बी था, ऊपर सी था, यहाँ पर डी था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, नाम लिख दे पहले प्रतिरोध का। यह है 3 ओम, यह भी 3 ओम है, यह 1 ओम है और यह भी 1 ओम है। अब देखिए ये जो बीच वाला प्रतिरोध है यहाँ पर ए से बी के बीच में, तो हम ए से बीच में जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का हम क्या कर दे रहे हैं, हम इस प्रतिरोध को निकाल कर बाहर लिख दे रहे हैं। मतलब यह प्रतिरोध 3 ओम का जो है हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर बाहर लिख दे रहे हैं। इतना है 3 ओम का ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, अब सिंपल हो गया। अब यहाँ 1 ओम था ना, लिख दे पहले से। देखिए 1 का गुणा 3 में कर 3, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, इक्वल। मतलब क्या होगा कि हमारा क्या होगा, बराबर आ गया अनुपात। तो यह क्या होगा, इसमें धारा जो प्रवाहित होगी वह धारा क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर। तो क्या हम इसको हटा सकते हैं, तो चलिए फिर हम इसको हटाकर फिगर अगला बनाते हैं। चलिए तो हमारा यहाँ पर मान लेते हैं, जो हमारा टर्मिनल दिया है उसको हम पहले पुटअप कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बस फिगर हमने कुछ नहीं किया है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड नोट काउंटिंग, यही 2 मेथड चल रहे हैं। यह ए है, यह बी है, इधर सी है, इधर डी है। ए से बी के बीच में एक और प्रतिरोध लगा था, हम उसको भी लिख दें, जैसे इस फिगर में देख लीजिए। तो अब क्या क्या लिखा था, सबके नामिंग कर देते हैं। ये भी 3 ओम था, यह भी 3 ओम था, यह 1 ओम था, यह 1 ओम था और यह क्या था, 3 ओम था। अब चलिए अब देखते हैं, ये देखकर ही पता चला है दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, और यह दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को क्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम। यदि इसको टर्मिनल में देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 1, ये भी क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो अब तुल्य प्रतिरोध ए और बी के पीछे निकाल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। पहले अब हम निकालते हैं क्या, इधर ऊपर क्या आया था, ये हमारा टर्मिनल, नाम लिख देते हैं क्या, ये ए है, यह बी है, यहाँ क्या है, 6 ओम है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ओम है, और नीचे वाला एक बचा क्या, 3 ओम है। ये हो गया 3 ओम। तो अब जानते हैं आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, फार्मूला समानता कारक का क्या होता है। और ऐसे देखें जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, लेकिन आपको निकाल कर दिखा देने कि कैसे आएगा। चलिए तो क्या 1/6 + 1/2 + 1/3। तो अब क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या, ऐसे नहीं क्या, 6 1 3 2, मतलब 6/6 बराबर 1/1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यही क्या है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले हम फिगर बना देते हैं क्वेश्चन का। ये अगला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन का फिगर बना देते हैं। देखिए वैसे फिगर बनाया है, यहाँ पर ए दिया है या बी दिया है। अब फिगर कैसे दिया है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस सर्कल टाइप का बनाया है फिगर, सॉरी ट्रायंगल, त्रिभुज ऐसे दिया है। अभी फिगर देखिए, फिगर थोड़ा सा हमको डराने के लिए बना दिया क्या, डेंजर, लेकिन है क्या क्वेश्चन सिंपल। क्यों, क्योंकि हमको व्हीटस्टोन ब्रिज आता है और नोट काउंटिंग आता है, तो हो गया, यही क्वेश्चन दिया है। अब नाम लिख देते हैं किसका, यह 3 ओम दिया है, यह भी 3 ओम दिया है, यह भी 3 ओम दिया है, और क्या हुआ, अंदर का जो है सभी रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया है, 1 ओम हो गया। यही क्वेश्चन दिया है, इसी का तुल्य प्रतिरोध पूछा, ए बी है, यहाँ पर सी है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे दिया है। तो अब देखिए, अब इस वाले फिगर को भी भूल जाते, इस वाले नीचे वाले, इस वाले 3 को भूल जाएं तो क्या पता चला, देखिए 1, अब इस वाले देखिए, अब इसको नीचे लाएंगे तो अब यदि इसका हम गुणा करते हैं, हाँ, या फिर इसका क्या करते हैं अनुपात निकालिए। ये क्या है, यहाँ पर पी यह है, क्यू यह है, ये आर है और यह एस है।
हो गया ना। यदि इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा क्या। अब देखिए हम क्या अनुपात जाते हैं वीटस्टोन बीज में, P/Q बराबर R/S। इधर क्या आएगा 3/1 बराबर 3/1। क्या हो गया रेशियो, क्या हो गया 3 बराबर 3, मतलब रेशियो क्या हो गया इक्वल। तो हमको क्या पता चला कि यह जो बीच वाला टर्मिनल हमारा यह है, यहाँ पर धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात 0 होगा। तो हम उसको हटा सकते हैं क्या। तो चलिए फिर इसी को हटाकर इसके जस्ट साइड में ही इसका फिगर हम बना देते हैं। चलिए अब फिगर बनाते हैं, सेम फिगर बनेगा, बस क्या चेंजिंग आएंगे उसे हम देखेंगे। यह क्या होगा, ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। चलिए फिर हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को बना देते हैं। यह हो गया। अब इधर क्या था, यह हो गया। अब बीच वाला टर्मिनल तो हट गया, उसको बनाना ना बनाना कोई मतलब नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उसमें धारा नहीं जा रहा है। यह हो गया 1 ओम, यह भी हो गया 1 ओम, इधर हो गया क्या 3 ओम। तो आप देख रहे हैं क्या, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे क्या, और यह दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे अपने। चलिए तो लिख देते हैं। यदि इसका निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3, ये देखिए थोड़ा 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6 ओम। ऐसे इस वाले टर्मिनल का देखा जाए तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा 1 + 1 अपान ये क्या हो जाएगा 2 ओम, इधर 3 है ही। तो चलिए अब हम बनाते क्या, ए से बी के बीच में पहला प्रतिरोध कितना है 3 ओम का, तो हमने लिख दिया क्या 3 ओम का, ए है, इधर क्या है यह बी है। अब फिर देखिए दूसरा प्रतिरोध कितना का है, दूसरा प्रतिरोध है हमारा 2 ओम का, ये भी हो गया 2 ओम। अब तीसरा क्या है 6 ओम, तो इसका क्या होगा 6 ओम। क्या हमने यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे नहीं किया था, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालते क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या 1 ओम नहीं आया था क्या। इसका क्या होगा सटीक आंसर यह होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमको लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन क्या हुआ इसका आंसर हम क्या कर लिए, बहुत ही आसानी से कर ले गए। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को द एंड करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको पहले डरना नहीं है, आप पहले यह सोच लीजिएगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, हम बना दे रहे हैं फिगर क्वेश्चन का कैसे है। यहाँ दिया x, ये दिया है क्या y, ये दिया है 4 ओम, यहाँ है 2 ओम, यहाँ पर भी है 2 ओम, यह भी है 2 ओम, और यह भी है 2 ओम, और यह क्या है यह भी 2 ओम, और यह भी 2। ये हमारा फिगर है। अब पूछ रहा है हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन किसके, टर्मिनल x व y के सापेक्ष, यह क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्या कहते हैं, अब नोट काउंट देखते हैं, नोट कहाँ पर है। एक नोट यहाँ पर है, और यहाँ पर नोट है, यहाँ पर नोट है, यहाँ पर नोट है। तो अब देखते हैं क्या यह x वाला यहाँ पर आ सकता है, नहीं। क्या यह x वाला यहाँ पर आ सकता है, कहीं नहीं रहता। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या a। तो क्या यह y यहाँ पर आ सकता है, नहीं। तो यहाँ मान लिया क्या हमने b। अब तो यहाँ b है, तो यहाँ मान लेते हैं c, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या d। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमारा मेन टर्मिनल क्या है x और y ही है, तो हम मान लेते हैं ये इधर, और इसको मान लेते हैं क्या हम इधर है। यह हमारा x है, यह इधर हमारा y है। अब इसी में हम क्या कहते हैं, यह हमारा a है, यह हमारा b है, ऊपर क्या है c है, नीचे क्या है d है। देखिए x से a के बीच में, x से a के बीच में हमारा कितना प्रतिरोध है 4 ओम का है, हो गया। और a से c के बीच में 2 ओम, a से c के बीच में 2 ओम हमारा रेजिस्टेंस है। अब देखिएगा c से d के बीच में 2 ओम, यहाँ थोड़ा फिगर अच्छे बनाते हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं। c से चलिए दिखेगा इतना, c से d के बीच में भी कितना है 2 ओम है। अब देखिए
बी से डी के बीच में 2 ओम, बी से डी या डी से बी, ये क्या होगा 2 ओम है यहाँ पर भी। अब देखिएगा ए से डी के बीच में भी 2 ओम, ए से डी के बीच में 2 ओम। अब देखिएगा सी से बी के बीच में कितना, सी से बी के बीच में भी क्या 2 ओम, तो यहाँ भी लगा दिया क्या 2 ओम। अब देखिए एक्स से बी के बीच में 2 ओम, तो यहाँ भी लगा दिया क्या हमने 2 ओम। देखा यही सेम फिगर हमारा यह है, क्या हुआ लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए हमको यह फिगर ऐसे बनाकर दिया था, लेकिन हमारा क्या हुआ नोट काउंटिंग ऐसा मेथड है कि हार्ड क्वेश्चन को सिंपल बना देता है। चलिए अब देखते हैं क्या, अब इसका व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह यह लग रहा है क्या, कहेंगे यस सर। तो चलिए देख लेते हैं क्या, इधर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर है, मतलब ये जो बीच वाला टर्मिनल है करेंट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। यदि 0 एम्पियर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो चलिए फिर हमारा यह यक्स था, हम हटा देते हैं। इधर हमारा क्या था, यह ए था ना, चलिए इधर क्या था हमारा, ये वाई था, यह बी था, इधर सी था, इधर डी था, यह था 4 ओम, यह कितना था 2 ओम, और सभी बच्चे क्या 2 ओम ही थे। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यह क्या हो गया श्रेणी क्रम में, यह क्या हो गया श्रेणी क्रम, तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। यदि इसको बात करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम हो जाएगा। हाँ, तो अब फिगर इसी से हम अगला फिगर बनाते हैं। क्या ये फिगर क्या है, एकदम सिंपल है। यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप सभी फिगर को बना ले जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन टर्मिनल था, मेन टर्मिनल हमको लर्न होना चाहिए कि मेन टर्मिनल हमारा कौन है। तो हमारा एक्स था, इधर वाई था, ए बी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि अपने से माने हैं। तो क्या होगा, देखिए जब समान मान के प्रतिरोध आपस में समानता क्रम में जुड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो क्या होता है R/N हो जाता है, मतलब क्या आएगा 4/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। मतलब इन सब के स्थान पर ये था, लिख दें 4 ओम, यह था 2 ओम। तो अब जानते हैं क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल देते हैं। 3 प्रतिरोध हो गया, क्या यह था 4, यह हो गया 2 और यह भी हो गया 2। तो ये क्या हो गया श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट का 4 + 2 + 2, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 8 ओम हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन क्या हुआ हमको डराने के लिए यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड से हार्ड बनाता जा रहा है। तो आई होप आपने मेरे सभी वीडियो का जो आल वीडियो हमने अपलोड किया कहाँ पर, यूट्यूब पर, आपने ज़रूर देखा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।